सिर्फ 7 वीडियो और गृह विज्ञान का काम तमाम। जी हाँ प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सबका शिव डीपी लर्निंग चैनल पर स्वागत है। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरी 7 वीडियो देखिए और गृह विज्ञान का काम तमाम कर दीजिए। मैं क्या बताऊंगा 7 वीडियो में, वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। देखिए, कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम सन 2021, विषय गृह विज्ञान। विषय गृह विज्ञान। पूर्णांक कितना होगा इसका? 70 नंबर का, अब सबको पता है। प्राप्तांक कितना है? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसे तो आपको लाना है। जैसी मेहनत होगी उतना प्राप्तांक होगा। उम्मीद करते हैं प्राप्तांक आपका 60 के ऊपर ही होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कैसे तैयारी कैसे करें, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका उत्तर है माई कंटेंट। मैं यहाँ पर पूरा लिखना भूल गया। माई कंटेंट यूज करिए, मतलब मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ 7 वीडियो का, उसे यूज करिए, आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मैं क्या दूंगा आपको? 2020 के सभी 7 सेटों का हल। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में पहले सेट का हल मिलेगा, पूरा का पूरा हल मिलेगा। 2020 के सभी 60 सेटों का हल आज पहला सेट आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सफलता 100% गारंटी है। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक इसको क्लियर कर लेंगे तो सफलता की 101% की गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं हम 2020 के गृह विज्ञान के पहले सेट की ओर और उसके सभी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, मैं व्याख्या कम कर पाऊंगा लेकिन उत्तर आपको पूरा दिखाऊंगा। आप उसको वीडियो रोक कर नोट्स बना लीजिए और यही पढ़िए। अभी आपके पास 3 महीने का समय है और आपका गृह विज्ञान में नंबर पूरा जरूर अच्छा बनेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, अब हम आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा प्रश्न पत्र गृह विज्ञान 2020 व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र सेट 1 823 NC। इस सेट का हम आज पूरा उत्तर देखेंगे। पूर्णांक कितना है? 70 नंबर का। ठीक है, तो जैसा आप सबको पता ही होगा, पहला प्रश्न बहुविकल्पी आएगा। और एक बात ध्यान दीजिए, आपको बहुविकल्पी प्रश्नों में केवल उत्तर लिखना है। यहाँ पर इतना जो लिखा है ये सिर्फ आपको अदर जानकारी के लिए, इससे रिलेटेड और जानकारी के लिए इसको लिखा गया है। सिर्फ आप उत्तर लिखेंगे। सूर्य के किरण से किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है? प्रोटीन की, वसा की, विटामिन की, खनिज लवण की। तो याद रखिएगा, सूर्य की किरण विटामिन डी के लिए काम करता है, इसलिए यहाँ पर विटामिन आपका सही होगा। उसके बाद इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ और चीज़ों की व्याख्या यहाँ पर की गई है। जो सूर्य की किरण होती है उसको धूप का विटामिन या सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर याद करने वाली बात थी। दूसरा बच्चों ध्यान दीजिए, ख नंबर जो प्रश्न है, H2O का तात्पर्य क्या है? विद्युत, पानी, हवा, आग। तो H2O आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसमें लिखा होगा H2O जो है पानी का सूत्र होता है। उसके बाद बच्चों अगला जो प्रश्न आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है टमाटर, आलू, भिंडी, पालक। तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत आलू होता है, ये बात आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, और उससे रिलेटेड और जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं, सिर्फ आपको टिक मारना है, तो इसका आंसर आलू होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है अधिक भोजन के लिए क्या हो, मतलब कि अधिक भोजन शरीर के लिए क्या है? लाभकारी, हानिकारक, शक्तिवर्धक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ज़्यादा भोजन कभी भी लाभकारी नहीं हो सकता, ये हमेशा हानिकारक ही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब दूसरा प्रश्न आया, ये भी ऑप्शनल ही है, दूसरे का क नंबर। इसमें लिखा है किसान विकास पत्र योजना है, तो कौन सा है? बी नंबर, डाकखाने में। ठीक है, किसान विकास पत्र बचत योजना है, किसमें? डाकखाने में। इससे रिलेटेड जानकारियां दी गई हैं, वीडियो रोककर समझ लीजिएगा पूरा। अगला है घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, घर की सजावट के लिए फूलदान ही यूज करोगे, ईंट तो यूज करोगे नहीं, बालू पत्थर तो यूज करोगे नहीं। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, ध्यान से समझिए। 1 किलोग्राम दाल का मूल्य 80 रुपये है, तो 6 किलोग्राम दाल का मूल्य, तो भाई 6 का गुणा कर दीजिए, 480 रुपये। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आधुनिक प्रकार का ईंधन है, तो बच्चा आधुनिक प्रकार का ईंधन क्या है?
ये आपको यहाँ पर टिक मारना है, आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए लकड़ी, कोयला, गैस, ईंट, मिट्टी का तेल, तो जाहिर सी बात है आज गैस, आजकल गैस से ही यूज़ होता है, तो ये आपका गैस यहाँ पर आंसर सही होगा और इसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद अब हम आ चुके हैं अति लघुत्तरी प्रश्न में। बहुत छोटे छोटे आंसर लिखे गए, क्या कमाल का आंसर लिखा गया, जरा देखिए। तीसरा का क नंबर, चेक के प्रकार लिखिए। तो देखिए यहाँ पर अब हम पूरा पढ़ेंगे तो नहीं, आप ध्यान दीजिए। चेक के प्रकार में वाहक चेक, आदेशक चेक, रेखांकित चेक, उपहार चेक, यात्री चेक। यहाँ 5 चेकों के बारे में आपको बताया गया है। 25 शब्द में उत्तर लिखना है। अगर आप 3 चेक भी लिख देंगे तब भी आपको आंसर पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर आप 5 लिखते हैं तो और बढ़िया है, ये बात ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न आया, लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल आप किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए यह मैं यहाँ पर उत्तर पर रख दिया हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए। मैं बोलूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, वीडियो लंबा भी हो जाएगा, ठीक है। ग नंबर प्रश्न है, कपड़े गलीचे को धूप में डालना क्यों आवश्यक है। तो ये तो सभी जानते होंगे, कपड़े गलीचे को धूप में डालने से कीटाणु नष्ट हो जाते तथा नमी समाप्त होने के कारण उत्पन्न दुर्गंध जो है समाप्त हो जाती है। अगला नंबर है आपका ताप चार्ट की आवश्यकता लिखिए। तो इसकी आवश्यकता क्यों है, यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से यहाँ पर कर दिया, आप इसका उत्तर लिख लीजिए। आदर्श कुएं की विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर आदर्श कुएं की विशेषताएं, कितना शॉर्टकट में लिखा गया बच्चों, देखिए कितना मजा आ जाएगा आपको इस तरह से प्रश्न का आंसर लिखने में। कुआं पक्का होना चाहिए, कुएं के ऊपर टिन की छोटी छत बनवानी चाहिए, और फिर यहाँ पर लिखा है कुएं के पास नहाना, धोना, बर्तन मांजना आदि मना होना चाहिए, कुएं का पानी शुद्ध एवं स्वच्छ होना चाहिए। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन चौथा में, अतिसार रोग के बचाव के उपाय लिखिए। तो अतिसार रोग के बचाव के उपाय यहाँ पर लिखा है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, ये आपका सन 2020 में आया था। फिर अगला है, जल मनुष्य के लिए क्यों उपयोगी है। इसका उत्तर भी आप रोक कर वीडियो लिख सकते हैं। अगला है, वस्त्र सिलने में ठीक नाप लेना क्यों आवश्यक है। ये छोटा सा आंसर है 2 नंबर का। रेशमी वस्त्र पर चमक लाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है, देखिए ये आपका आंसर है। फिर उसके बाद आपका निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 5 से 7 तक लघुत्तरी है, प्रत्येक खंड का उत्तर 50 शब्दों में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला नंबर, जीवन बीमा के उद्देश्य और लाभ लिखिए। क्या यार इसमें कितना छोटा छोटा कितना कमाल का लिखा गया, आप अगर इससे लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। देखिए 3 ठो उद्देश्य लिख दीजिए और फिर लाभ यहाँ पर 1 खुद इधर दिया गया, अब 2 ठो आपको 3 ठो उधर से। देखिए इस तरह से इतना आप लाभ भी लिख सकते हैं, या तो आप उस प्रश्न को करेंगे या तो फिर अथवा में ये दिया है। लेकिन आप पेपर नहीं दिए हैं तो आपको दोनों प्रश्न याद करना चाहिए। हो सकता है ये अति लघुत्तरी में आ जाए, दीर्घोत्तरी में आ जाए, तो इसलिए आपको याद जरूर करना चाहिए। तो अब इसका अथवा वाला प्रश्न क्या है, बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो देखिए तो ये आपके 4 तरह के खाते खोले जा सकते हैं, चालू जमा खाता, बचत खाता, सामावधिक खाता, आवर्ती जमा खाता। चालू खाता के बारे में छोटा सा डिटेल, बचत खाता के बारे में छोटा सा डिटेल, और इसके बारे में छोटा सा डिटेल, और आवर्ती के बारे में छोटा सा डिटेल, ठीक है। उसके बाद देखिए घरेलू विधि से जल कैसे शुद्ध किया जाता है, एक विधि का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमने आपको इसका उत्तर दिखाया, इतना इधर है और इतना इधर है। आप इस पूरे प्रश्न का उत्तर नोट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अथवा में इस तरह ये प्रश्न आएगा, अशुद्ध जल का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल की अशुद्धियों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो देखिए कितना कमाल का है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कितना कमाल का है, कितने छोटे छोटे शब्दों में मतलब कि आंसर दिए गए हैं। इस तरह से आप लिखेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, आपको एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा आपका, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। लिखा है, काली खांसी के लक्षण और रोकथाम के उपाय लिखिए। तो देखिए काली खांसी की पहले परिभाषा लिख दीजिए, फिर उसके लक्षण लिख दीजिए, फिर रोकथाम के उपाय। इस तरह से कितना कमाल का है, मैं बार बार बोलता हूँ, आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और इस पेपर को तैयार करने के बाद दूसरा पेपर भी इससे रिलेटेड ज़रूर रहेगा। देखिए फिर अथवा में हेपेटाइटिस के प्रकार और लक्षण लिखिए। तो देखिए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, फिर ई, फिर जी, इस तरह के हैं। इसमें से बी सर्वाधिक खतरनाक है। इसके लक्षण कितना कितना कमाल का है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद ख नंबर 6वें का देखिए, यहाँ पर सिलाई में किन्हीं 5 सामग्रियों के नाम और प्रयोग लिखिए। बड़ी कैंची, छोटी कैंची, मिल्टन क्लॉथ, मिल्टन चाक, सुई। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लीजिए। कितना कमाल का, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर आपका अथवा में है, पेंट और चाय का दाग आप कैसे छुड़ाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ये उत्तर लिखा गया, आप आराम से इसको लिख लीजिए। नोट्स बनाइए, नोट्स, मज़ा आ जाएगा। फिर यहाँ है 7वां नंबर, कीड़ों तथा फफूंदी से ऊनी वस्त्रों की रक्षा आप किस प्रकार करेंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है। अब देखो, मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा होगा, मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर रहा हूँ अच्छा खासा मटेरियल, और वो भी फ्री, बिल्कुल फ्री, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिए। अभी आपका अगला है, कपड़ों पर प्रेस करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से देखिए ये सारी बातें, बस इतने ही उत्तर लिखने पड़ते। कभी कभी बच्चे खूब पढ़े रहते हैं, उसको जाकर खूब ज़्यादा लिख देते। नहीं नहीं, आपको बस इतना ही लिखना है। घरों में पर्दों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, अथवा आप ये वाला लिख लीजिए। भोजन परोसते समय स्वच्छता रखना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर इतने चीज़ें हैं, वैसे भी आपको पता ही होना चाहिए सब चीज़ें, ठीक है। अब हम पहुँच चुके हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। यहाँ पर लिखा है प्रश्न संख्या 8 से 10 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 और 9 में विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखना है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो देखिए ये प्रश्न संख्या 8 है। देखिए इसका उत्तर भी देखिए, इसका उत्तर देखिए, अथवा ये आप अथवा वाला देख लीजिए। इसका थोड़ा सा उत्तर इधर भी है, क्योंकि बड़ा है भाई, 6 नंबर का प्रश्न है तो थोड़ा ज़्यादा तो लिखना ही पड़ेगा। फिर 9वां प्रश्न देखिए, इसमें भी ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल का मतलब या तो ये करिए या तो अथवा वाला करिए। यहाँ लिखा है 2 वर्ष की बालिका के बेबी फ्रॉक के लिए कितना कपड़ा लगेगा, बेबी फ्रॉक के नाप के अनुसार ड्राइंग कीजिए। तो आपने सीखा होगा ड्राइंग, यहाँ पर एक पूरा उस तरह से दे दिया गया है तो किस तरह से करना है। कितना गजब का इसमें नोट्स आपको दिया जा रहा है, ये बात आप ध्यान दीजिए, ठीक है। थोड़ा पूरा लिख लीजिए। फिर अथवा सिलाई, घर में सिलाई करने से क्या लाभ है, यह किस प्रकार लघु उद्योग में सहायक है। तो आप इसी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, क्योंकि उसमें तो ड्राइंग वगैरह करना है। कितना गजब का यार बना दिया गया है, ये बस ज़रा ध्यान दीजिए। फिर अब 10वां प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए अगर आप ये नहीं लिख पाए तो फिर से लिख लीजिए। 10वें प्रश्न की बात करें तो देखिए ये है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। आई होप कि मेरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अब इच्छा सेट और आपको दिए जाएंगे। अगर सभी सेट क्लियर कर लेंगे तो आपको जो मैंने प्राप्तांक में क्वेश्चन मार्क लगाया था वहाँ पर आप 60+ ज़रूर करेंगे। देखिए 70 में 70 वाले जो छाप देते हैं, 70 में 70 आपको बड़ी कड़ी मेहनत के साथ लाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये भी मैं कह सकता हूँ, अगर आपका किस्मत अच्छा है तो 70 में 70 बन भी जाएगा। अगर आपको ये वाला 7 सेट पसंद आ जाएगा तो आप कहिएगा, मैं हर सब्जेक्ट का सेट आपको ज़रूर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर बहुत ज़्यादा करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।